स्वागत है आपका हमारे चैनल और आज की इस वीडियो में जिसमें हम बताएंगे आपको नीट का एक क्वेश्चन लाए हैं हम जो कि एनसीईआरटी की कहाँ कौन सी लाइन से आया है। अब आप सोचेंगे कि क्यों लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन से आप ये सीख लेंगे कि क्यों एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले स्टेटमेंट वन समझते हैं। स्टेटमेंट वन क्या कहना चाहता है। स्टेटमेंट वन कह रहा है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया। जैसे कि नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म कर रहा है। आर्सेनिक कैन फॉर्म अर्सीन। वैसे ही आर्सेनिक क्या अर्सीन फॉर्म करेगा। तो ये स्टेटमेंट हम अगर देखें तो मैं एनसीईआरटी की लाइन लाया हूँ आपके लिए। ये पी ब्लॉक में जहाँ आपका ग्रुप 15 दिया है उसी के हाइड्रोजन रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन में लिखा हुआ है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ द टाइप EH3 वेयर E इज इक्वल टू NP and S। देखिए इससे आपका ये स्टेटमेंट साफ जाहिर होता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड की तरफ। स्टेटमेंट सेकंड की तरफ अगर हम चलें तो स्टेटमेंट सेकंड में क्या है। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड। एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड क्या होता है Sb2O5। अब हम देखेंगे क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है ये फॉर्म नहीं करता। लेकिन अगर हम देखें तो ये एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से आया है तो मैं ये भी लाया हूँ। इसी के बाद एनसीईआरटी में लिखा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो एनसीईआरटी की उसी लाइन से है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन सी जिसमें लिखा होगा ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 में ये दो प्रकार की ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक E2O3 एक E2O5। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये SbO2O5 जो है पेंटा ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है हम देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट नहीं। बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर इनकरेक्ट नहीं। वन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर ये थर्ड होने वाला है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री के और भी क्वेश्चंस ऐसे ही आपके लिए वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट करूं जिसमें मैं एनसीईआरटी की लाइंस उठा कर लाऊं और आपको बताऊं। मैं ये भी बताऊं कि कौन से पेज से आया है। मैं बायो के लिए भी आप अगर चाहते हैं मैं बायो के लिए भी ऐसा कर सकता हूँ केमिस्ट्री के लिए भी। और फिजिक्स तो खैर आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ आई थी। उसमें ज़्यादा कुछ मतलब एनसीईआरटी से था नहीं। बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैं उसके लिए भी फिर अगर आप कहते हैं तो मैं उसके लिए भी ला सकता हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आए होंगे थोड़े बहुत इधर उधर से मैं वो ले आऊँगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें। बाकी तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।